हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे ब्लॉग पर। हम फाइनली मेला पहुंच गए थे और मेले में देखिए कितना भीड़ है। ऑब्वियसली मेले में भीड़ तो हो गई। फिर मेरे लड़के ने बोला पापा मुझे मिक्की माउस भी झूलना है। इसके पापा ने कहा चलो फिर आपको मिक्की माउस ला देते हैं। फिर मिक्की माउस में गई 40 रुपये टिकट था, वो भी 5 मिनट का। फिर मेरे लड़के ने थोड़ा बहुत मिक्की माउस में इंजॉय किया, उसने खेला वोला। फिर मुझसे कहने लग गया कि मिक्की माउस में खेलेगा और खेलूँगा। फिर उसको मिक्की माउस में खिलाने के फिर हमने दूसरे झूले में भी खिलाया उसको। इसमें था 30 रुपये टिकट 10 चक्कर का, तो उसको ये भी खिलाया हमने कहा चलो तुम ये भी खेल लो, फिर अपने मन वो कर लो। फिर यहाँ पे इसको झुलाने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। निकलने के बाद हम लोग को तो लस्सी खाने का मन हो रहा था। हमने कहा चलो कुछ पी लेते। फिर इन्हें लस्सी दिलवाया। लस्सी दिलाने के बाद फिर मैंने लगा कि मैं भी पीऊँगा, तो उसके आपने कहा चलो तू मेरा वाला पी ले। तो मैंने कहा लाओ मैं पीती हूँ। फिर मैंने इसका टेस्ट किया तो मुझे इसका टेस्ट थोड़ा पसंद नहीं आया गाइस। मतलब खट्टा मीठा तो होता ही, लस्सी फिर मुझे पसंद नहीं आया। मैंने कहा मैं नहीं पीऊँगी। मैंने कहा आप पी लो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं नहीं पी लो। फिर मैंने कहा नहीं आप पी लो ना। तो फिर उन्होंने पिया। फिर मैंने उनको दिया, उन्होंने मेरे से का पी लिया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे। वहाँ से निकल चलो मंदिर का दर्शन कर लेते हैं। फिर हम वहाँ से निकलने के बाद हम मंदिर की तरफ चले गए थे। मंदिर की तरफ गए गाइस, इतना भीड़ था ना क्या होता। फिर मंदिर की तरफ भी गए। मंदिर में भी बहुत ही भीड़ हो रहा था, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। ये हम लोग मंदिर में गए। मंदिर के आगे पीछे मतलब सजावट ही अच्छी थी मंदिर में भी। मतलब प्रसाद उरसाद बहुत सारी चीज़ें रखे थे प्रसाद उरसाद। फिर हम लोग आगे जाने के बाद देखिए भीड़ तो अभी भी फ़िलहाल था ही। मंदिर में लाइन लगी हुई थी गाइस। मतलब शाम हो गया था, रात हो गया था, फिर भी मतलब भीड़ लगी हुई थी। मैंने कहा वाह, सुबह के टाइम पे तो होता ही होता है, पर शाम में भी भीड़ हो रहा था। फिर हमने चलो थोड़ा सा माथा अंदर तो जा नहीं पाएंगे क्योंकि इतना भीड़ जो था। तो हमने कहा कोई बात नहीं, फिर हम इतने यहीं से माथा टेक के हम आ जाएंगे। तो हम लोग गए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे माथा होता थोड़ा टेका होगा। फिर मेरे लड़के ने भी अपने स्लीपर पे खोले। फिर उसने कहा कि चलो जो वृक्ष का पेड़ था तो हमने कहा इसी में टेक लेते। फाइनल इतना लंबा लाइन तो लगा हुआ है गाइस, जैसे आप देख ही रहे इतना लंबा गए। फिर मेरे लड़के ने यहाँ पे माथा उठा टेका। फिर मैंने भी थोड़ा बहुत प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद फिर मेरे लड़के वहाँ अपने पापा के पास चले गया। उसके पापा और उनके दोस्त थे तो वहाँ पे खड़े। तो मेरा लड़का तो सबको पता ही इतना शैतान है कि पूछो तो वो ज़बरदस्ती मतलब चढ़ गया वहाँ पे कि नहीं मेरे को चढ़ना है। इसके आप कि नहीं बेटा नीचे उतर जाओ, चोट लग जाएगी। तुम नहीं माना ही नहीं। तो हम लोगों ने फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम निकल गए वहाँ से। हम लोग निकले। फिर फ़िलहाल निकलने के बाद हमने बोला चलो कुछ सामान ले ही लेते हैं। फिर जैसे कि आप देखते हो कि मेला तो होता ही है एक इंसान का दिलों में वो करने का। तो मेला तो अच्छा तो होता ही है। फिलहाल तो मतलब चीज़ें इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थे, बैंगल्स थे, मतलब A to Z क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत सारी चीज़ें थे। हर चीज़ इतनी प्यारी प्यारी थी पूछो मत। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा। देखने के बाद हमने चलो आगे चलते हैं। फिर हम लोग आगे आए। आगे आने के बाद मेरे लड़के ने बोला कि नहीं मुझे बबल्स लेना है। उसके पापा ने कहा चलो कोई बात नहीं आपको बबल्स दिला देते। फिर इन्हें बबल्स दिलाया। और फिलहाल वो चूड़ी टाइप की क्या होती है पता नहीं, मेरे को नहीं पता। आपको किसी को पता होगा तो मुझे कमेंट करके बता देना। फिर मेरे लड़के ने थोड़ा सा फुलाया तो वो कह रहा फुल ही नहीं रहा पापा। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक बार कर लो ट्राई। तो उन्होंने ट्राई किया तो कह रहे कि ये तो बेकार है। तो मैंने कहा भाई बेकार तो हो गई, जब 10 का चीज़ तो बेकार हो गई ना, कोई वो तो मिलेगा नहीं। तो उसके बाद हम लोग चले गए आगे। तो देखा तो टैटू, भाई टैटू बना रहे थे। ओ माय गॉड टैटू, मैं सोचती हूँ कैसे बना लेते लोग टैटू यार, इतना दर्द नहीं होता होगा। फिर हम लोग वहाँ से चले गए। फिर हमने कॉस्मेटिक के सामान देखा। इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थी, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें थे। बैंगल हो गए, क्या बताऊँ मैं आपको, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें थे ना, मैं तो देखते ही रह गई। वॉच थे, कपड़े थे इतने प्यारे प्यारे, मतलब कपड़े भी सेल में लगे हुए थे। इतने 200 रुपये सेल था, 500 रुपये सेल था, 250 रुपये सेल था, मतलब बहुत प्यारे प्यारे सेल थे। उसके बाद यहाँ चूड़ियाँ देखी, यहाँ पे सामान देखा, इतना प्यारे प्यारे सामान थे। सजावट की चीज़ें भी बहुत थी घर में जैसे सजाने के लिए। फिर वो चीज़ें थी। फिर यहाँ पे देखा मैंने, इतने प्यारी प्यारी चीज़ें थे। फिर मैंने कहा चलो बिंदी ले लेती हूँ। फिर मैंने एक बिंदी ली। फिर मैंने हेयरबैंड देखा तो किसी में मतलब हेयरबैंड भी सस्ते थे, 10-10 रुपये की चीज़ें थे। तो मैंने कहा एक बार देख लेते। फिर हेयरबैंड में किसी में थोड़ा सा कहते हैं निकला हुआ था, कुछ निकले दाने निकले थे, किसी स्टोन नहीं थे। तो मैंने एक बार चेक किया, मैंने कहा देखती हूँ कौन सा। फिर मैंने एक देखा उसमें परफेक्ट थे, पूरी सारा चीज़ था। फिर मैंने कहा भैया ये निकाल दो। फिर मैंने वो निकाला। फिर मैंने वो 2 चीज़ लिए, बिंदी और वो। इसके बाद मैंने सामान देखा, मैंने कहा और देख लेती हूँ। फिर मुझे समझ में ही नहीं आया, मैंने कहा क्या लूँ। मैंने कहा रहने दो। मैंने कहा 2 ही चीज़ें लेती हूँ अपने लिए बहुत हो जाएगा। फिर मैंने वो 2 चीज़ के पैसे कटवाए, पैसे ही दिए भैया को। भैया ने भी मुझे दिए पैसे। फिर उसके बाद दूसरे उसमें चली गई। फिर मैंने घर के सजाने के लिए चीज़ ली है। तो सजाने के लिए मेरे को इतना प्यारा लगा था, मतलब बहुत चीज़ें सजाने के लिए। मैंने कहा चलो ये 2 ले लेती हो। तो मैंने ये 2 चीज़ें ली। फिर उन्होंने मुझे भैया ने रोल बना के दिया इसका। फिर मैंने वो चीज़ लेके, फिर मेरे लड़का कहता नहीं मुझे कैंडल खाना है। तो मैंने कहा चलो कैंडी खा लो आप, कैंडी खा लो। तो फिर इनके पापा ने कैंडी खिलाया उसको। कैंडी उंडी खिलाने के बाद फिर हमने इनके सामान वामान देखा। मेरे को इतना प्यारा लगा रबड़ ना, मतलब बहुत सुंदर था, मतलब फ्लावर बने थे नीचे लटके हुए। तो मैंने वो लिया स्काई ब्लू वाला एक फ्लावर। फिर मैंने ये पट्टा लिया सर पे लगाने के लिए। उसके बाद मैंने इसके बिल कटवाई। फिर मैं आगे गई। आगे देखो बुक्स वुक्स, मतलब बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थे, बहुत ही प्यारे प्यारी चीज़। फिर मैंने अपने लड़के के लिए एक अच्छी सी रेजर ली।
20 की रेजर थी, मैंने कहा ले लेती हूँ। फिर मैंने रेजर लिया, फिर सामान देखा, इतने प्यारे प्यारे सामान थे ना, क्या बताऊँ मैं आपको। फिर पंखा मैंने कहा कौन सा पंखा, क्या चाइनीज़ पंखा, मैंने कहा पता नहीं कैसे खुलता है। फिर उनने बोल मतलब मेरी हस्बैंड के दोस्त ने बोला ऐसे खुलता है। फिर उनने दिखाया, फिर हम लोग वहाँ से चली गए। वहाँ से जाने के बाद हमने देखा, फिर मेरे हस्बैंड को भूख लग रही थी, उनने बोला चलो हम घी का माल खाते हैं। फिर उनने ये घी का माल लिया। लेने के बाद गाइस, इसको तो हम लोग घी का माल कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। फिर मेरे हस्बैंड ने वहाँ पे फिर पैक करवाया, कहा कि पैक कर दीजिए और लगा दीजिए खाने के लिए। तो उनने फिर लगा दिया था। फिर मेरे हस्बैंड लेके आ गए यहाँ पे खाने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला आप मुझसे कि आप खाओगे, मैंने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगी। फिर मेरे हस्बैंड का थोड़ा चख लो, मैंने कहा ना मुझे पसंद ही नहीं है। कह रहे जरा सा तो खा के देख लो। तो मैंने कहा आप ही खा लीजिए, मुझे नहीं खाना। फिर मेरे हस्बैंड लोग ने खाया। फिर मेरे बच्चे मेरी तरफ मेरे साथ बैठा था, फिर वो पों 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 करके बजा रहा था। मैंने कहा मत बचाओ बच्चा, तो कह रहा नहीं मम्मा बचाने दो मुझे। मैंने कहा भी बजा लो, फिर आप मेला है भाई। फिर उनने पों पों करके बजाया। फिर हम लोग वहाँ से खा लिए थे, हम निकले। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला चलो हम बिल कटवा लेते हैं। उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने स्कैनर लिया पे करने के लिए। फिर उन्होंने फटाफट पे करा, फिर पैक किया हमने। वहाँ से पैक करने के बाद हम निकल गए आगे निकलने के बाद देख सकते हैं खाने की चीज़ें तो बहुत चीज़ थे, मतलब प्यारी प्यारी चीज़ें लगे थे। पकौड़ियाँ लगे थे, मेरे से पकौड़े खाओगे, मैंने कहा नहीं। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए आगे निकलने के बाद फिर हमने कहा चलो थोड़ा और मेला घूम लेते आगे, क्योंकि फिर हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं था। फाइनली भूख लग रही थी हमको, तो हमने कहा चलो कुछ खा लेंगे। फिर मेरे लड़के ने फिर जिद करने लगा कि चीज़ लेना। फिर हमने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर आपके लिए ढलाई देते। फिर हम लोग गए, हमने जाने के बाद फिर आगे देखा आपने कि इतने प्यारे प्यारे, मतलब एक वायरल चली थी ना चूड़ियाँ, तो वो चूड़ियाँ देखी मैंने कहा वाह कितनी प्यारी चूड़ी लग रही है। ये वहाँ से हम हट गए। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग गए जाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो भूख लग रही है कुछ खा लेते। फिर स्प्रिंग रोल लिया। गाइस सच बताऊँ मुझे तो बिल्कुल स्वाद ही नहीं आया, इसमें मज़ा ही नहीं आया, बिल्कुल बेकार लग रहा था खाने में। तो फिर भी हम लोगों को थोड़ा भूख लगी रहा था, फिर हमने थोड़ा बहुत खा ही लिया। खाने के बाद फिर हमने ना फिर मोमो ऑर्डर करा था हम लोगों ने। मोमो ऑर्डर कर रहे थे तो उतने में फिर पीछे झूला झूल लेते, वो हथौड़ी वाला जो कहते थे, उसमें इतना खतरनाक था। मैंने वहीं बैठे बैठे मैंने ये शूट करने लगी। मैंने कहा चलो ये देख लेती हूँ। फिर ये तब तक हमने कहा मोमो ऑर्डर करा, मोमो आ ही जाएगा हमारा, तब तक मैं ये इसको थोड़ा देख रही हूँ। गाइस इतना मतलब मैं तो कसम से झूलती ना, मैं तो क्या होता मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे बहुत डर लगता है झूले में झूलने से। आप कौन कौन इस झूले में झूलते हैं आप मुझे बता सकते हैं। तो उसके बाद फिर मोमो लगाने के लिए बोला, मोमो भैया लगा ही थे हमारे। फिर ये पता नहीं कौन सा झूला था ये घूमने वाला, इसका नाम मुझे पता तो नहीं। गाइस किसको पता हो मुझे बता सकते हो आप कमेंट करके। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने मोमो आया, फिर हमने मोमो लिया। गाइस मोमो भी स्वाद नहीं था, बिल्कुल भी स्वाद नहीं आ रहा था। तो क्या करें, मजबूरी में फिर खाना ही पड़ता, भूख लग रहा था। तो फिर हमने थोड़ा बहुत मोमोज़ खाए, मोमोज़ लिए। मोमोज़ खाने के बाद मेरे लड़के ने कहा मुझे भी खाना है, तो हमने कहा आप खा लीजिए मोमोज़, हम खा लेंगे। फिर हमने मोमोज़ खाया। फिर मैंने कहा एक बार देखती हूँ अच्छे से, मैंने कहा बाहर से लगाती। फिर मैंने बाहर से बनाई है, तो उस समय मतलब जिसने जो भी झूला था उनका टाइम हो गया था, फिर तो वो हल्का सा रुकने के लिए हल्का फुल्का रुक गया था वो झूला। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद हम लोग कहते हैं साहब, हमने कहा चलो आप घर चलते हैं। तो मेरे हस्बैंड कह रहे हाँ चलो घर ही जाने का टाइम हो गया। फिर हम वहाँ से धीरे धीरे करके हम मेले से निकलने लग गए थे। फिर भी गाइस हम निकल गए थे घर के लिए। फिर भी हम लोग घर जा रहे थे। फिर मेरे हस्बैंड के दोस्त ने बोला, मेरे देवर ने बोला, चंद्रिका ने, तो कि चलो कुछ तो पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक थोड़ा वो हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है हम पी लेते हैं। फिर हम वहाँ से निकल गए थे। फिर हमने कहा चलो कोल्ड ड्रिंक ले लेते। फिर उन्होंने देखा कोल्ड ड्रिंक, फिर उन्होंने कोल्ड ड्रिंक लिया। फिर मेरा कह रहा पापा मुझे और खाना है। फिर इसके पापा कह रहे आपने इतना मेले में खाया, आपका पेट नहीं भरा, आप और भी लेने के लिए कह रहे हो। फिर हमने फाइनली वहाँ से ले लिया था। फिर लेने के बाद हमने कहा चलो कोई नहीं, हम रास्ते में बैठ कर खा लेंगे। फिर हम वहाँ से निकल गए थे। गाइस मेरे लड़के ने रास्ते में फिर भी उसने रास्ते में ले लिया पॉप। फिर मैंने रास्ते में ये देखा, इतना प्यारा लग रहा था ये। गाइस जितना हम लोग मतलब घर जा रहे थे ना, जितना हम लोग घर नहीं जाते उतने लोग आ रहे थे मेले की तरफ घूमने के लिए। तो फिर हम लोग वहाँ से हमने कहा चलो कोई बात नहीं। हमने फिर कोल्ड ड्रिंक लिया, मैंने रास्ते में गिलास लिए, हमने बैठे कोल्ड ड्रिंक खोला हम लोगों ने। फिर हमने कोल्ड ड्रिंक पिया रास्ते में बैठ के पी रहे थे। मेरे रास्ते में बैठ के खाने लग गए, पीने लग गए थे। तो फिर गाइस मेरे हस्बैंड कह रहे हमें कोई कहेंगे देखो रास्ते में बैठ के कैसे पी रहे हैं इन लोग, कोई ना बोले कि हम ड्रिंक कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, ड्रिंक तो ना कर रहे हैं, हम तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, जो इतना खा लेते हैं उसको थोड़ा पचा ले रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने फिर कोल्ड ड्रिंक ली, कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, फटाफट कोल्ड ड्रिंक पिया हम लोगों ने। फिर 10 बज गया था गाइस, 10 बज के 10 मिनट हो गया था, हम रास्ते पे थे। हम घर की तरफ रास्ते निकल के, तो हमने फिर मैंने आगे दिखाया आपको। फिर हम लोग फाइनली घर पहुँच गए थे। देखिए कितना अंधेरा हो रहा है घर पे, मतलब क्या बताऊँ आपको, मैं इतना
मेले में बहुत मज़ा आया। फाइनली हम घर पहुंच गए थे। फिर हम लोगों ने घर पहुंचा तो गेट में ताला लगा दिया था। फिर हम लोगों ने फाइनली फिर हमने कहा कोई बात नहीं, गेट तो खुल ही रहा था, हमने कहा चलो कोई नहीं। फिर हम लोग ये थे तो हम लोग अपने घर पहुंच गए थे। फिर इसके बाद देखा टाइमिंग तो 10 बज के मतलब 11 बजने वाला था गाइस। फिर हम घर पहुंच गए थे। घर पहुंचने के बाद हम लोग निकले। तो बाय बाय टाटा। इतना ही मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर।